स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना OCM 11th OCM का न्यू चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। ये आपके 11th का सबसे बड़ा और सबसे लेंदी चैप्टर है, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है कि आप में से जो SP वाले हैं, है ना, तो SP में भी आपको ये सेम चैप्टर है। तो अगर आप OCM में ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको ये सेम चैप्टर आपके SP सब्जेक्ट के में भी है और वो भी 11th के SP में ही है। तो आपको दो बार ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, तो आपके दोनों चैप्टर एक साथ में हो जाएगा। मैथ्स वालों को पढ़ना ही होगा, मैथ्स वालों को तो वैसे भी OCM है ही, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप एक्चुअली में बिजनेस के बारे में सीखोगे कि बिजनेस के कितने फॉर्म होते हैं। ओके, अभी तक आपके दिमाग में बिजनेस मतलब कंपनी, कि जितने भी कंपनी है वो बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी बहुत वैरायटीज़ होते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बिजनेस 2 सेक्टर में डिवाइडेड है। कितने सेक्टर में? 2 सेक्टर में। एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, एक क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस, और एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर का बिजनेस। ठीक है, तो जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, मतलब इसको गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ही क्या होता है कि जिसको ओन, कंट्रोल, मैनेज सब कुछ क्या कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन कंट्री में एक और सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल या मैनेजमेंट नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आप में से कोई भी एक इंडिविजुअल का आइडिया है तो वो अपने मर्जी से बिजनेस को क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 4 है ना, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के बारे में है। तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि जिसको ओन, मैनेज, कंट्रोल, ये सब कुछ कोई भी एक इंडिविजुअल, जिसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट ओन नहीं कर रहा, गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रहा। हाँ, गवर्नमेंट के थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें कंट्री के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से उसके बिजनेस डिसीजंस, कितना कैपिटल लगेगा, कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ होगी, कैसा बिजनेस करना है, ये सब चीज़ों का डिसीजन जो भी बिजनेस का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो ये बिजनेस डिसीजंस को ले सकता है ना। तो यही आपका पूरा टॉपिक है अबाउट प्राइवेट सेक्टर। थोड़ा सा मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आपका जो प्राइवेट बिजनेस है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में डिवाइडेड है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपका पहला बिजनेस जो आप सीखते हो वो है अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये पहला टाइप का बिजनेस है। ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे हो तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पहला जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। दूसरा जो बिजनेस आप देख सकते हो वो है पार्टनरशिप फर्म। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म। तीसरा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली। फिर आप सीखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट में आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। टोटल आप इसमें 5 टाइप के प्राइवेट सेक्टर बिजनेस सीखने वाले हो। ठीक है, इन सारे बिजनेस के आप फीचर सीखोगे, मेरिट सीखोगे, डीमेरिट सीखोगे। इतना सब कुछ आपको इस चैप्टर में करना है। ओके, तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू लिख के बता देती हूँ कि आपका ये जो चैप्टर में है वो 5 टाइप क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। आपके 5 टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो हम सीखने वाले हैं वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, दूसरा आप सीखोगे इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, तीसरा आप सीखोगे इसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।
सब नए नए नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें सीखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड फाइनली आप इसमें लास्ट जो सीखोगे वो सीखोगे कंपनी के बारे में, जिसका पूरा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर आप में से किसको ये मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी होता है, तो नहीं, कंपनी सिर्फ बिजनेस का एक पार्ट होता है। आप इनमें से किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हो, कोई भी एक टाइप का बिजनेस आपको करना है आप कर सकते हो। क्या क्या नाम है बिजनेस का? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, आई होप आपको एक बेसिक समझा होगा ये चैप्टर का कि ये क्या है। ओके, अब हम वापस से अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। ओके, तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे आप इसका एक मीनिंग है वो भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो मीनिंग में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट का मेन पर्पस ही क्या होता है कि हमें क्या कमाना है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। और कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके इस प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को कर सकता है। और फिर यहाँ पे देखो 5 टाइप का प्राइवेट सेक्टर दिया है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपने इंडिया में आप बहुत सारे बीपीओस देखोगे, सॉफ्टवेयर कंपनी देखोगे, बैंक्स देखोगे, ये सारे अपने क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर है। बहुत सारे फाइनेंशियल, बीपीओस का मतलब होता है कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, 1991 के बाद से कंट्री की गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अभी जो बिजनेसेस होंगे वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी हम मौका देंगे कि वो भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए ये सारे बिजनेसेस को मौका मिला कि वो हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टाइप ऑफ बिजनेस, जिसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, नाम नया है लेकिन आपने हर दिन एवरी डे आप ये टाइप का बिजनेस अपने आसपास देखते हो, है ना। सोल का मतलब होता है अकेला, सिंगल। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना, और बिजनेस का मतलब तो आपको पता, कंसर्न का मतलब तो क्या होता है, बिजनेस, कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक अकेला पर्सन जो बिजनेस आइडिया लेकर आया, जिसने अपना कैपिटल डाला और फिर उसने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप अपने आसपास जितने भी पानी पूरी वाले, चाय वाले, वड़ा पाव वाले, ठीक है, छोटे मोटे शॉप्स, आप अपने हेयर बार्बर हो गए, है ना, सैलून वाले, ये सारे कौन है, ये सारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। एक अकेला पर्सन अपना कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, अपना आइडिया लेके आ रहा है, सब चीज़ें उसका खुद का अकेले का मैनेजमेंट है, उसका अकेले का ओनरशिप है और उसका अकेले का आइडिया है ना। अगर उसके साथ कोई और भी है तो फिर आप उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं बोलोगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ही होता है वन मैन शो। क्या बोलोगे आप उसको, वन मैन शो, कि एक अकेला पर्सन और वो अकेला पर्सन अपने बिजनेस को पूरी तरीके से ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स there are various forms of business organization. It begins from sole trading concern. Sole trading concern का एक और नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक और नाम है और वो नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलोगे आप इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप।
प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटर। अगर आप शिप निकाल दो तो सिर्फ ये प्रोप्राइटर का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ओके। सो अब इनका मतलब समझते हैं। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। ठीक है, सो नाम से ही क्या लग रहा है? ओनली वन ओनर, वो अकेला ही ये बिजनेस का ओनर है। किसी और को अगर वो लेके आता है, साथ में ओनर बनाता है, तो वो फिर आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप, ये सारे आपके सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। इसलिए मैंने आपको बोला आप अपने आजू बाजू लोकेलिटी में ये टाइप के बिजनेस काफ़ी देखते हो, और इंडिया में तो आपको ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो बहुत दिखेंगे। ठीक है, ओके। सो इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसका मीनिंग। एन इंडिविजुअल, यहाँ से देखना, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, यूजेज हिज ओन स्किल एंड अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी। वो अपना खुद का कैपिटल लेके आता है, वो अपने खुद के बिजनेस स्किल को यूज़ करता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है। ओके, ही मैनेजेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अफेयर्स का मतलब होता है एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इंजॉय प्रॉफिट एंड बेयर लॉसेज ऑन हिज ओन। ओके, वो खुद एक्टिविटी मैनेज कर रहा है, उसके बिजनेस को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुद वो प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, और अगर उसके बिजनेस को लॉस हुआ तो लॉस भी उसको खुद को बेयर करना है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रोप्राइटरशिप, द सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये सारे एक ही मतलब है, लेकिन इन सब का नाम अलग अलग है। प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडर, ये सब के नाम अलग अलग है, बट मतलब क्या है इसके? सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब आपको ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न के क्या है? फीचर्स हैं। पहला फीचर है इसका इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो इस बिजनेस का क्या बन जाता है? ओनर। वो ओनर क्यों बन रहा है? क्योंकि वो खुद कैपिटल लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, वो खुद रिस्क ले रहा है, वो खुद डिसीजन ले रहा है, मतलब हर चीज़ उसका खुद का है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। जो भी चीज़ है वो उसका खुद का है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इसका अकेले का क्या है? ओनरशिप है। पूरे एसेट्स सारे उसके, लाइबिलिटी भी सारी उसकी। ठीक है, प्रॉफिट भी उसका और लॉस बेयरिंग भी उसका। इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या है? नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, मतलब अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो किसी और से वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, वो पूरा प्रॉफिट उसका खुद का है। वैसे ही अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, वो लॉस भी उसको खुद को क्या करना है? बेयर करना है। अगर कोई रिस्क भी लेना है तो वो उसका खुद का अकेले का रिस्क है, वो किसी और पे अपना रिस्क, अपना लॉस, अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो सब कुछ उसका खुद का है ना। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? इंडिविजुअल ओनरशिप। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। थर्ड पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो ओनर है वो खुद ही खुद को क्या दे रहा है? काम दे रहा है, जॉब दे रहा है। वो उसको किसी और के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना खुद का बिजनेस ओपन करता है, उसमें अपना कैपिटल लगा रहा है, उसमें अपना आइडिया डाल रहा है, सारी चीज़ें उसकी खुद की है
और वो खुद उसमें मैनेजमेंट भी कर रहा है, मतलब वो किसी और को रख भी नहीं रहा है कि आप इसको मैनेज करो, सारे डिसीजंस उसको खुद को लेने हैं, है ना। इसके लिए ये पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसका सैलरी नहीं होगा, उसका क्या होगा, जो भी उस बिजनेस का प्रॉफिट है वो उसका पैसा, वो उसका रिवॉर्ड, ठीक है। इसके लिए इसमें पॉइंट क्या आया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट suitable फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विथ स्मॉल कैपिटल। लेट से आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अपने खुद का कुछ भी छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हो। आप वड़ा पाव की दुकान चालू कर सकते हो, चाय की दुकान चालू कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कि हमने खुद का अपना एक बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया, और ये सबसे ईजी भी है स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल मार्केट ऑपरेशन। इसमें बस एक चीज़ है ना कि ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न लोकल जगह पे ही दिखेगा, इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते। मतलब अगर समझो कोई ब्यूटी पार्लर का शॉप है तो वो ब्यूटी पार्लर का शॉप आपको मल्टीपल जगह पे वो सेम नहीं दिखेगा, वो एक ही जगह पे उनका पूरा ओपन रहता है और उसी पे ही वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो एकदम लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट मतलब एक लोकेलिटी पे उनकी दुकान होती है या वो लोग जो स्टॉल है वो ओपन कर देते हैं एंड फिर उसमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करते हैं, तो लोकल मार्केट ऑपरेशंस। फिर इसका है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अब इसका मतलब समझते हैं। नो सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि कानून के नज़र में सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। कैसा होता है ना, अगर आप अपनी एक कंपनी चालू करते हो तो कंपनी का नाम अलग होता है और कंपनी के ओनर अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ओनर को प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसी की जगह पे आप अगर सोल ट्रेडर हो, ये टाइप का बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें आपके बिजनेस को कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कानून के नज़र में सोल ट्रेडर का जो बिजनेस होता है और जो सोल ट्रेडर होते हैं वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। मतलब सोल ट्रेडर अपने खुद के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी भी वो अपने बिजनेस में क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर उसको नुकसान हुआ तो उसको वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, ठीक है। ये उसको बोलते हैं नो सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका कोई कानून नहीं है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को लेके कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स नहीं बनाए हैं, लॉ नहीं बनाया है, ठीक है। इसके लिए ये सबसे सिंपल होता है बिजनेस ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर इसका कोई कानून ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इसमें आपको काफ़ी मिनिमम दिखेगा। मिनिमम मतलब आपको बेसिक जो रूल्स होते, जैसे आपको रेंट भरना है या आपको गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्सेस भरना है तो बस वही सब आपको पे करना होगा। बाकी गवर्नमेंट के एकदम हाई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाले रूल्स इसमें नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है सोल ट्रेडिंग बिजनेस का, ठीक है। सो मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फिर आता है लास्ट पॉइंट इसका कि इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है ना, प्रॉब्लम ये कि इसकी लाइबिलिटी जो होती है ना वो काफ़ी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर वो सोल ट्रेडर को अपने बिजनेस में कुछ भी नुकसान हुआ तो उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या उसका पर्सनल बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी यूज़ करना पड़े ताकि वो अपने बिजनेस को वापस से बढ़ा सके। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर नुकसान हुआ तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ सकता है वो नुकसान को कवर करने के लिए। नॉर्मली बिजनेस में किसी बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपने आपके खुद के नाम पे ना एक प्रॉपर्टी खरीद के रखी है जो आपके नाम की है, ठीक है।
आपने लेट से ना बहुत सारा लोन लिया बैंक से बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस चला नहीं तो आप लोन चुका नहीं पाए। तो अब आपको इस टाइप के बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, जो आपके नाम की प्रॉपर्टी है आपको वो बेचना पड़ सकता है ताकि आप वो लोन चुका सको। मतलब आपको कितने बार ऐसा होता है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, आपके जो बैंक अकाउंट में आपका पर्सनल अलग से पैसा पड़ा है बिजनेस के पैसे के अलावा, वो तक आपको यूज़ करना पड़ जाता है अगर आपके बिजनेस को ज़रा सा भी लॉस हो रहा है या थोड़ी आपकी लाइबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। इसके लिए सोल ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये अपने रिस्क को या अपने लॉस को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो भी बेयर करना है इनको खुद को अकेले को वन मैन शो करके करना है, ठीक है। सो ये था आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। जो ओनर है वो अपना प्रॉफिट एंड रिस्क किसी से भी शेयर नहीं करेगा, जो भी है वो उसका खुद का है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, local market operations, no separate legal status, minimum government regulations and finally unlimited liability, ठीक है। सो ये था सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फीचर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। थैंक यू सो मच।